हेलो एंड वेलकम टू डीएस साइंस। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की नोट स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक की बेसिक पार्ट है। सो इसकी हम आज नोट स्टडी करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंटरी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन विद प्रेजेंट एटॉम के अंदर होते हैं। और मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स बनती है एटॉम से। एटॉम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। सो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कोई भी बॉडी जो है, बॉडी की अगर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कोई भी प्रॉपर्टीज, तो हम उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी बॉडी की जो कॉन्फ़िगरेशन है शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी है, इसके लिए जो बॉडी है, चार्ज बॉडी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन अराइज होती है। सो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन अराइजेस बिटवीन द बॉडीज। ओके, सो जो फोर्स अराइज होती है उसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, सो एक एटम है, एटम के अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेंटर में न्यूक्लियस होती है और विद इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होती है। तो प्रोटॉन जो है चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स एक चार्ज पार्टिकल है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके लिए जो चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है ए और अनदर चार्ज पार्टिकल है बी। सो दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स अराइज होती है, जो फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। सो फोर्स कब अराइज होती है? जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होते हैं। सो जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है और दोनों के बीच जो फोर्स अराइज होती है और एक चार्ज पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल की सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट होती है। जैसे एक मास की सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होती है, वैसे चार्ज पार्टिकल की सराउंडिंग में फील्ड क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो उसी फील्ड की स्टडी हम करेंगे और पोटेंशियल की स्टडी करेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पार्टिकल की स्टडी करेंगे। उसी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट होती है उसकी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, स्टैटिक का मीनिंग होती है रेस्ट, और इलेक्ट्रो जो वर्ड है इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज बॉडी कैसे क्रिएट होती है। एक बॉडी है न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी में प्रेजेंट होता है एटम, एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम के अंदर, लेट एक एटम है ये, और विद इन द एटम न्यूक्लियस है सेंटर में और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स जब एक एटम से रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होता है एटम से, तो जो बॉडी होता है चार्ज बॉडी हो जाता है। सो उस चार्ज बॉडी को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो when release electrons from its orbit, then the atom is the positively charged। and if a body, अगर एक बॉडी चार्ज रिमूव होती है करता है उसकी ऑर्बिट से,
और आटम से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव जब होता है वो आटम होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड बॉडी हो जाता है पॉजिटिव बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी कब होता है। सो हम जब चार्ज बॉडी की बात करते हैं, दो तरह के चार्ज बॉडी होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी होते हैं। जब आटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। जब आटम में, बॉडी की आटम में इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन्स इंसर्ट होती है, गेन होता है आटम में, सो द बॉडी और आटम विल बी पॉजिटिवली, द आटम और बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, सो अब तक हमने समझा कि जो चार्ज पार्टिकल है, दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, इन एलिमेंटरी चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। सो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। सो जब हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी बात करते हैं, सिर्फ हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स आटम से रिमूव हो सकता है और आटम्स गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन, मगर प्रोटॉन की जो डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस की डिस्प्लेसमेंट एक आटम से पॉसिबल नहीं है। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। सो पहले चार्ज पार्टिकल्स की कैसे खोज हुई? पहले खोज हुई ग्रीस में खोज हुई थी चार्ज पार्टिकल की। एक एम्बॉर, एक वुड है, एम्बॉर वुड की जब रॉबिंग होती है ऊल से, ऊल क्लच से रॉबिंग होती है, तो एम्बॉर रबिंग के बाद स्मॉल लीव्स को, टीनी लीव्स को, ड्राई लीव्स को अट्रैक्ट कर सकता है। सो ये चेंजेस जो हो रही है, जो अट्रैक्शन हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक्ट हो रहा है एम्बॉर और ड्राई लीव्स के बीच, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और कॉन्टैक्टलेस फोर्स है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्टलेस फोर्स जो है किसके बीच अराइज हो रही है? एम्बॉर और ड्राई लीव्स के बीच। जब ये फोर्स की स्टडी हुई तो इसको और गहराई से रिसर्च किया गया और ऑब्जर्वेशन किया गया। जैसे कि एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड जब सिल्क के ऊपर रब होती है, सिल्क क्लॉथ के ऊपर, ग्लास रॉड अट्रैक्ट करता है इसको, पीत को, पीत बॉल है, ये पॉलीस्टाइरीन बॉल है, पीत बॉल को अट्रैक्ट करता है ग्लास रॉड। तो ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ जो है, सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब होने के बाद अट्रैक्ट करता है पीत क्लॉथ को। सिमिलरली ड्राई हेयर के ऊपर जब हम कॉम की पास करते हैं तो कॉम हो जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड और पॉजिटिवली चार्ज होता है ड्राई हेयर। तो कॉम जो है अट्रैक्ट कर सकता है स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को, बीड्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है जब कॉम ड्राई हेयर के ऊपर पास होता है। ग्लास रॉड जब सिल्क क्लॉथ के ऊपर पास होती है, सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब होता है, तो अट्रैक्ट कर सकता है पीत बॉल्ब्स को और ड्राई लीव्स को और द बीड्स ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट कर सकता है ग्लास रॉड। सिमिलरली वुलन कारपेट के ऊपर रबर शूज जो है रब होती है, उसके इसीलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और रिपल्सन होती है। सिमिलरली हम डिवाइड कर सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी को। जैसे ग्लास रॉड हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है सिल्क क्लॉथ। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाता है ड्राई हेयर्स, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है कॉम्ब। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन की। एक बॉडी कैसे पॉजिटिवली चार्ज होती है और नेगेटिवली चार्ज होती है।
जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लॉस होते हैं तो बॉडी होती है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बॉडी के अंदर गेन होती है। जब एक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गेन होता है तो बॉडी टर्न्ड होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है। सो इलेक्ट्रिफिकेशन जब होती है, तीन तरह के इलेक्ट्रिफिकेशन होती है। एक होती है बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मेथड में इलेक्ट्रिफिकेशन होती है। अनदर मेथड कंडक्शन में होती है, अनदर मेथड इंडक्शन में होती है। तो इससे पहले हम जानेंगे जो फोर्स होती है, चार्ज पार्टिकल्स और चार्ज बॉडी के बीच फोर्स होती है। सो फोर्स कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से टाइप की जो चार्ज पार्टिकल है फोर्स अराइज करते हैं। सो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है रिपल्सन शो करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सन होती है। कैसे? हम एक ग्लास रॉड को क्या करेंगे, सिल्क क्लॉथ में रब करेंगे। आफ्टर रबिंग द ग्लास रॉड वी टेक अनदर ग्लास रॉड व्हिच इज रब्ड ऑन द सिल्क क्लॉथ। जो दो ग्लास रॉड रब हो चुके हैं उनको हम पास में लेके आएंगे। फोर्स होगा दोनों के बीच, वो फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स होगा। दो चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स होगा दैट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच जो फोर्स होगी दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस, दो ऑपोजिट चार्ज और दो डिसिमिलर चार्ज अनलाइक चार्ज के बीच जो फोर्स होगी अट्रैक्शन फोर्स होगी। दो सिमिलर चार्ज के बीच जो फोर्स होगी दैट फोर्स विल बी रिपल्सन फोर्स। सो चार्ज की जो पोलैरिटी है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो चार्ज दो पोलैरिटी में होते हैं। एक पोलैरिटी होती है पॉजिटिव पोलैरिटी, अनदर इज नेगेटिव पोलैरिटी। ओके, जब हम दो चार्ज पार्टिकल्स को ऐड करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स से कनेक्ट होता है तब चार्ज पार्टिकल्स जो है, चार्ज पार्टिकल्स की जो चार्ज है ऐड होता है। ओके, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। जब इन दोनों चार्ज पार्टिकल को हम कांटेक्ट करेंगे, दोनों की कांटेक्ट के बाद जो बॉडी की चार्ज होगी न्यूट्रल होगी, अगर दोनों की जो स्ट्रेंथ है, चार्ज की स्ट्रेंथ है सेम है। चार्ज शेयर होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स कांटेक्ट होने के बाद चार्ज पार्टिकल्स की शेयर होती है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूवमेंट होती है नेगेटिव चार्ज बॉडी में, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है पॉजिटिव चार्ज बॉडी में। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बॉडी कैसे इलेक्ट्रीफाइड होती है। एक बॉडी तीन तरह की प्रोसेस में इलेक्ट्रीफाइड हो सकती है। एक फ्रिक्शन में, जैसे एक वुलन कारपेट है, वुलन क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ के ऊपर हम जब रब करते हैं एक प्लास्टिक, प्लास्टिक को रब किया जाता है, वो प्लास्टिक बनता है नेगेटिवली चार्ज्ड, प्लास्टिक बनता है नेगेटिवली चार्ज्ड और वुलन कारपेट बनता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो इसमें जो है क्यों ऐसी होती है? ड्यू टू द फ्रिक्शन, रबिंग किया जाता है। एक बॉडी जो है प्लास्टिक है, प्लास्टिक रब होती है वुलन कारपेट के ऊपर। सो रबिंग का मीनिंग है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जब होती है चार्ज पार्टिकल की अराइज होती है, चार्ज पार्टिकल की ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर होने के बाद जो है इलेक्ट्रिफिकेशन होती है। एक चार्ज, एक बॉडी में पॉजिटिवली चार्ज है, एक बॉडी में नेगेटिवली चार्ज अराइज होती है। नेक्स्ट है कंडक्शन की। एक बॉडी है चार्ज बॉडी, अनदर चार्ज बॉडी है, दो चार्ज बॉडी है।
इफ दोनों चार्ज बॉडी को अगर हम एक कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज बॉडी की मूवमेंट होगी, चार्ज बॉडी की मूवमेंट होगी। इस मोशन के लिए, इस कंडक्शन के लिए चार्ज और बॉडी जो है इलेक्ट्रीफाइड होते हैं। और इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन क्या होता है, जब एक कंडक्टर को हम दो चार्ज बॉडी के बीच कनेक्ट करेंगे तो चार्ज की फ्लो होगी। सो इसी चार्ज फ्लो को हम कहते हैं बाय द इलेक्ट्रिफिकेशन बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडक्शन की। मेथड ऑफ इंडक्शन क्या होती है? सो जब चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी के पास हम लेके जाते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी है, एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है। न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी के पास जब मैं एक चार्ज बॉडी लेके आऊँगा, सो यहाँ पर मैं जो है ए बॉडी बी बॉडी जो है डिस्टेंस में है, डिस्टेंट बॉडी है और दोनों की जो है डायरेक्ट टच नहीं हुआ है। सो ए बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज है, बी बॉडी न्यूट्रल था। जब ये बॉडी दोनों पास में आएंगे, जो चार्ज होगी बी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगी, तो दोनों चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो इसके लिए क्या हो रही है, विदाउट टचिंग द और विदाउट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज देयर इज ए चार्ज अराइज्ड। दो बॉडी के बीच चार्ज अराइज्ड होती है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन। सो बाय द प्रोसेस ऑफ induction we can charge a body, we can charge a conducting body without making a direct contact between the bodies. So a body है, a body charge body है, b body uncharged body है। so a body जब b body के पास में लेके आते हैं तो b body के लेफ्ट साइड में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो रही है, राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज हो रही है। सिमिलरली जब हम नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेके आएंगे बी बॉडी के पास, इसके लेफ्ट साइड में होगा पॉजिटिवली चार्ज, राइट साइड में होगा नेगेटिवली चार्ज। जब बी बॉडी अर्थिंग होगा, अर्थिंग होने के बाद यहाँ पर सी फिगर में जब अर्थिंग होगा, अर्थिंग होने के बाद जो है बी बॉडी में नेगेटिवली चार्ज एक्युमुलेट होंगे और पॉजिटिवली चार्ज जो है ग्राउंड को फ्लो करेंगे। सो इसमें जो चार्ज ऑक्युपाइड होगा बॉडी के सरफेस के ऊपर और जो है ये चार्ज बॉडी के सरफेस के ऊपर नेगेटिवली चार्ज अराइज्ड होगा। सो इसी प्रोसेस में बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शंस हम अनचार्ज्ड बॉडी से को चार्ज कर सकते हैं विदाउट टचिंग और विदाउट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज। हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन की चार्ज जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। जब एक न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिवली चार्ज जितना है नेगेटिवली चार्ज उतना होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से सेम होता है। जब न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स लॉस होगा तो इसमें बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा और जब बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में ज़्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो यहाँ पर होगा बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड। सो हम यहाँ पर कॉइन कर सकते हैं द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक द बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक द बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो इलेक्ट्रॉन पोजेसेस नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पोजेसेस पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की। जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस होती है किसी बॉडी से, बॉडी होती है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन होती है तो बॉडी होती है नेगेटिवली चार्ज। जैसे एक सोडियम आटम है, सोडियम आटम जब एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम आटम की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके सराउंडिंग में 11 इलेक्ट्रॉन्स है।
सो जब 11 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होती है, सो एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने पर सोडियम आटम जो होती है पॉजिटिवली चार्ज है। सो पॉजिटिवली चार्ज कब होगा? इलेक्ट्रॉन लॉस से होगा। नेगेटिवली चार्ज कब होगा? न्यूट्रल बॉडी से, न्यूट्रल बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन गेन होने पर। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। सो चार्ज की हम बात करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू है और इसकी मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो द चार्ज डज नॉट पोजेस एनी डायरेक्शन, देयरफॉर चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज को, उसको हम कहते हैं कूलम में डिनोट करते हैं। So unit of charge is coulomb, COULOMB, coulomb is the unit of charge। इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो पोलैरिटी है इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव है और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन की जो चार्ज होती है पॉजिटिव पोलैरिटी होती है और प्रोटॉन की मैग्नीट्यूड है 1.6 × 10⁻19 कूलम। सो 1.6 × 10⁻19 कूलम ये लिस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है। सबसे कम चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। तो जब भी मेजरमेंट होगी चार्ज पार्टिकल्स की, इससे कम 1.6 × 10⁻19 कूलम से कम चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता। सो body or no body contains the charge less than 1.6 × 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में। चार्ज की प्रॉपर्टी तीन तरह के प्रॉपर्टी होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम कहते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज पार्टिकल्स को हम ऐड कर सकते हैं। चार्ज को हम जब स्टडी करते हैं फिजिक्स में डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से। सो चार्ज पार्टिकल्स की एडिटिव नेचर होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, कंजर्वेशन चार्ज की। सो पहले स्टडी करते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज की। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज और एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होती है? जब दो चार्ज बॉडी कांटेक्ट में है, Q1 और Q2 चार्ज बॉडी कांटेक्ट में है और इन दोनों की टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज होगा Q = Q1 + Q2। और एक सिस्टम में चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या होगा? चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ऐसे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो टोटल चार्ज पार्टिकल ऑफ द सिस्टम क्या होगा? इन चार्ज पार्टिकल की सम्मेशन होगी। So sum of the total charge, total individual charges present in a system is the what? Total amount of charge of the system. This property of charge is the additive nature of charge. So algebraic sum of the individual charges present at different point in the system is called the total charge of the system. Or this property of charge is called the additive nature of charge. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बॉडी है, इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं और n इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, n इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और n इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। तो हम टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इस बॉडी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहती है एक बॉडी में कितनी चार्ज होगी। चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। अगर लीस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज क्या है? ई से डिनोट करते हैं, ई = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बॉडी में n चार्ज पार्टिकल हैं तो टोटल चार्ज होगी बॉडी की Ne। 5 चार्ज पार्टिकल्स हैं, 5 चार्ज पार्टिकल्स हैं एक बॉडी के अंदर, तो टोटल चार्ज होगी 5 × E।
ओके, सो जब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल चार्ज की अमाउंट कॉन्टिन्यूस नहीं होता। जैसे 1.6 है एक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू, दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू क्या होगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो 3.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं हुआ, क्योंकि चार्ज क्वांटाइज्ड है। ये नंबर जो है 1 2 3 4 ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो 3.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये जो वैल्यू है चार्ज की पॉसिबल नहीं होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक हो सकता है, और चार्ज को हम एक आइसोलेटेड बॉडी में कांस्टेंट करके रख सकते हैं, और एक बॉडी कांस्टेंट चार्ज अमाउंट कैरी कर सकता है, मगर एक बॉडी चार्ज क्रिएट नहीं कर सकता। चार्ज जो है क्रिएट नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज indicates the total charge of an isolated system remains constant, and charge neither be created nor destroyed. The charge amount of charge can be transferred from one body to another body. ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे है सोडियम, सोडियम आटम जब न्यूट्रलाइज, आटम जो है न्यूट्रल आटम, चार्ज पार्टिकल्स होती है, चार्ज आटम होती है, तो इसमें जो है Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है। तो Na प्लस जो है, Na प्लस जो वैल्यू है एक आयन है, सो आयन की चार्ज क्या होगी, इसकी चार्ज होगी Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। टोटल चार्ज जो है ऐड होगा और एक न्यूट्रल वैल्यू ऑफ चार्ज क्रिएट करेगा। सो सोडियम की चार्ज होगी 0। ओके, सो रॉक सॉल्ट में हम देखते हैं एक्वस सॉल्यूशन, जब हम रॉक सॉल्ट को एनालाइज करते हैं, सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड ये जो है Na प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट होता है। डिसोसिएशन ऑफ NaCl लीड्स टू Na प्लस Cl माइनस। ओके, सो चार्ज कंजर्वेशन जो है हमारी न्यूक्लियर फेनोमेना में, जो यूरानियम है, यूरानियम जब एक न्यूट्रॉन पर स्ट्राइक होती है, न्यूट्रॉन जो स्ट्राइक होती है यूरानियम में, तो इसमें बनती है बेरियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होती है विथ ए लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, सो इसमें जो है जो चार्ज की वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होती है। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट्स। ओके, सो यूरानियम जो है, यूरानियम की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है 92, और यूरानियम न्यूक्लियस की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 92। न्यूट्रॉन्स की नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर 0 होती है, सो हम यहाँ पर चार्ज, न्यूट्रॉन्स की चार्ज 0 लिखेंगे, और टोटल चार्ज जो है लेफ्ट साइड द इक्वेशन है 92, साइड में जो है 56 प्लस 36 जो है टोटल चार्ज जो है ये भी 92 हो रहा है। सो टोटल 92 है। लेफ्ट साइड में भी चार्ज की यूनिट वैल्यू और 92 है राइट साइड में यूनिट वैल्यू। सो इसमें प्रोटॉन जो प्रेजेंट है 92 प्रोटॉन है, राइट साइड में टोटल प्रोटॉन से 92। सो प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों साइड सेम है, तो चार्ज यहाँ पर कंजर्व हो रहा है, मगर मास कंजर्व नहीं होता, मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में। E इक्वल टू mc² जो रूल है, इसमें हम जानते हैं मास, टोटल मास जो है एक बॉडी की कन्वर्ट हो सकती है एनर्जी में। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कूलॉम्स लॉ की। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं।